अंदर क्या कर रहे हो मेरी जान? फैड पेन किधर हो रही है? दिखाओ अपना फेस, फेस दिखाओ, इधर करो। ओ माय गॉड, ये देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है। दूसरी तरफ दिखाओ। अच्छा, पेन किधर है मेरे बच्चे को? कानों में। पेट में भी? क्या खाना है मेरे बेटे ने? कल तो मामा ने बर्गर बना के दिया था, आज क्या खाना है? पिज्जा। इधर देखो, खा लोगे पिज्जा? पक्की बात है, खा लोगे ना? चलो अच्छा करा मेरी जान, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो तबीयत नहीं ठीक तो लेट जाओ। नहीं तबीयत ठीक? क्या हो रहा है? हाँ, जी जानी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जी जानी। पेट में बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं, मज़े में हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे जी सिकंदर की बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी, उसको मम्स हुए हुए थे तो कुछ भी खा नहीं रहा था। एक दिन मैंने बर्गर बना के दिया, वो भी इसने सही से नहीं खाया। तो जी मम्मा मुझे थोड़ा सा पिज़्ज़ा बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज को ये बड़ा इमरजेंसी में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और बड़े टिपिकल देसी स्टाइल में बनाया था, क्योंकि मैंने इसकी वो डो वगैरह बना के ईस्ट वगैरह नमक और चीनी वगैरह डाल के और मैंने उसकी डो तैयार करके मैं तवे के ऊपर मोटी मोटी 2 रोटियां डाल दी प्रॉपर से, और वो अच्छी खासी मजे से फूल गई थी, सही तरीके से फूल गई थी। फिर उनको मैंने ये देखे तवे के ऊपर फ्राइंग पैन रखा, फ्राइंग पैन के अंदर ये मैंने रोटी जो मैंने ब्रेड बनाई थी इसकी पिज़्ज़ा डो बनाई थी वो मैंने रखी। उसके ऊपर जो टॉपिंग मेरे पास पड़ी थी, कुछ चिकन पड़ा था, कुछ जो ऑलिव्स वगैरह थे, चीज़ पड़ी हुई थी, वो सारा कुछ मैं डाल दिया। अच्छा वो मेरा बेक हो रहा था, ये मेरा बेक नहीं हुआ अभी। सिकंदर बहदर बाबा आ रहे हैं, बाबा ने बहुत डांटना है। छड्डो जान। हाँ, क्या कह रहे हो? छड्डो जान दो। बबलू जी, बबलू जान, सिकंदर पिज़्ज़ा ले आऊं? पिज़्ज़ा ले आऊं बेटा? अभी खाना है? अभी नहीं। सीधा मुंह करो ना, ऐसे ना ना लेटो बेटा, सही करके मुंह लेटो। अभी नहीं खाना बेटा, ऐसे ना लेटो, पर नुएर के दिन। चलिए जी, सिकंदर को बहुत पेन हो रही थी तो इधर हमारा जी पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया। ये देखिए नीचे से डो कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और ये हो गया था रेडी। और इसको मैंने हटाना था और मैंने दूसरा जो मैंने रेडी करके रखा था वो मैंने बेक करना था, क्योंकि सिकंदर खाए और हैदर और मेरी बेटी ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने 2 बना दिए थे जल्दी जल्दी में, और एक तो मेरा बेक हो चुका था और अब ये वाला मैंने इसमें फ्राइंग पैन में रखना था। और मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, एक हाथ में कैमरा उठा के शूट कर रही थी और एक हाथ से मेरे लिए ना वो उठा के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प को आए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि मेरे ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि घर को नहीं दिखाना, फैमिली को नहीं दिखाना। तो बस मैं सिकंदर को दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पे ना मैं वो कोई और चीज़ में शो नहीं कर सकती ना अपनी वीडियोस में। तो यहाँ पे आके इन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने कैमरा पकड़ लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके हस्बैंड आपकी सपोर्ट करें तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है। तो मेरा कम काम करने की शायद वजह भी यही है कि शायद वो मेरे लिए बहुत अच्छे सपोर्टिव हों तो मैं ज़्यादा काम करूँ। मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सपोर्ट ही काफ़ी है। और ये जो मेरे 2 पिज़्ज़ाज़ तकरीबन रेडी हो गए थे। सामने बताना सिकंदर, ये लो, ये देखो जी बन गया है क्या देसी स्टाइल का पिज़्ज़ा। इधर बेटा छुरी लेके आना, पिज़्ज़ा कटर लेके आओ ड्रॉर में से। सिकंदर आप खा लेंगे जंजल? देखें मेरे बेबी, स्माइल तो दे दो, मामा ने इतनी बेटे की फेवरेट चीज़ बनाई है, स्माइल तो दे दो मेरा जानी। पेन अब ज़्यादा है कम है? प्लेट ले आओ। इसको देखकर कम है। जी जानी, इसको देखकर कम है। पिज़्ज़ा देख के पेन कम हो गई है मेरे बच्चे की? अच्छा, पिज़्ज़ा को देख के पेन कम होगी मेरे बेटे की। मुझे तो कट ही नहीं होता, एक हाथ से फ़ोन उठा के। जानी पीस लें और मुझे टेस्ट करके बताएं कि मामा ने कैसा बनाया है। अब हाँ, वैसे कट्टा ही नहीं ना सही पीस। चलो थोड़ा सा ट्राई हो। मामा ने ना इस दफ़ा चीज़ खूब दबा के डाली है। चलो बाइट लो, बाइट लो। ओए बहुत गर्म है। जी जानी, बहुत गर्म है। नहीं है गर्म। अच्छा, इसमें तो पेन नहीं हो रही है ना मेरे बच्चे को? इसमें तो कोई पेन नहीं हो रही है ना? नहीं पेन हो रही ना मेरे बच्चे को? रोटी खाते हुए बड़ी पेन होती है, दूध पीते हुए टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पिज़्ज़ा खाते हुए तो कोई मसला नहीं हो रहा है ना? अपने हाथ में ले लो।
हाँ जी, पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का बना था और सिकंदर ने बस थोड़ा सा खाया था, उसके लिए मैंने बचा दिया था। मैंने कहा चलो जिस टाइम इसको भूख लगी तो थोड़ा थोड़ा सा खाता रहे। मम्स की वजह से उसको स्वेलिंग इतनी हो रही थी जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहा था, तो बस उसको फेवरेट कुछ चीज़ दो तो थोड़ी बहुत खा लेता था। तो बस मुझे ये था कि बना रहे, लेकिन वो फिर हैदर साहब ने छोड़ना था, उन्होंने आधे से ज़्यादा तो उन्होंने खा लिया और फिर मैंने थोड़ा सा बचा के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो जब इस सिकंदर को भूख लगी वो इसको थोड़ा थोड़ा करके खाता रहेगा। और किसी और ने खा। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। अच्छा जी, यहाँ पीछे प्लॉट पे मैं तकरीबन पूरे 1 वीक से नहीं आई क्योंकि सिकंदर बहुत बीमार था, मम्स हो रहे थे उसको, तो बस उसी के साथ लगी रहती थी और ख़ुद अपनी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज मैं पूरे वीक के बाद पीछे प्लॉट पे आई और सोचा तो ये था कि यहाँ से कुछ मोंगरे लेके तो मोंगरे आलू बनाऊंगी, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा मोंगरे लगे हुए नहीं थे, बहुत थोड़े से थे। मैं तो पूरी बास्केट उठा के लाई थी, मैंने कहा मैं पूरा हफ्ता पीछे नहीं आई तो काफ़ी भर भर के लगे हुए होंगे, लेकिन वो बहुत कम लगे हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रमज़ान के लिए कुछ धनिया लगाया हुआ है, पुदीना लगाया हुआ है और हरी प्याज लगी हुई है। यहाँ पे मैंने पालक थोड़ी सी लगाई हुई है ताकि मैं रमज़ान में ना यहाँ से लेके पकोड़े बनाऊँ। तो अभी तो खैर रमज़ान चल रहा है, मैं यहाँ से यूज़ भी कर रही हूँ, ये वीडियो काफ़ी देर से मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई मुर्गियों की तरफ जाके देखती हूँ, पूरा हफ्ता हो गया मैं इनकी तरफ नहीं आई थी। कभी तो मेरी मेड आती थी, वो इनको दाना पानी वगैरह डाल के चली जाती थी, उसको मैं कहती थी कि जाके उनको दाना पानी डाल दो, या फिर बारिशें रही हैं पूरा वीक पीछे आना ही नहीं हुआ मेरा, या फिर मैं हैदर के बाबा से कहती थी कि प्लीज़ आप मुर्गियों को दाना पानी डाल के देखें अभी इनके पास ना पानी है और ना दाना है। तो खैर मैं इनको दाना पानी डाला और अंडे किसी ने नहीं उठाए, पूरा हफ्ता किसी ने झांक के देखा नहीं। मैंने कहा चलो अंडे भी देखती हूँ कि उन्होंने दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। तो चले अंदर देखते हैं क्या हालात हैं इनके, क्योंकि पूरे हफ्ते से मैंने चक्कर नहीं लगाया, इतनी तेज़ बारिशें थी, सिकंदर बहुत बीमार था, तो बस इसी टेंशन में मैं पीछे प्लॉट की तरफ आई नहीं। तो चले आप देखते हैं कि इन्होंने क्या अंदर हालात किए हुए हैं, अंडे हैं भी या नहीं है या क्या सीन है। बेचारी इतनी भूखी हुई भी थी, तो बस किसी के भरोसे छोड़ना ऐसे ही होता है, कभी एक को कहती थी कभी दूसरे को, लेकिन वो मुझे लगता है बेचारी को ना सही पेट नहीं भरा था तो दाना उनका थोड़ा था। वाह भाई, यहाँ तो देख के मैं एकदम इतनी हैरान हो गई कि मेरी बास्केट तो अंडों से भरी हुई थी। और वाह भी वाह, शेरनियों तुम लोगों ने तो खूब कमाल कर दी है, बहुत ज़्यादा अंडे इकट्ठे हो गए थे। और शुक्र है कि मुर्गी इनके ऊपर बैठी नहीं, मतलब वो ऐसा होता है ना कि अंडे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना थोड़े से, तो वो फिर मुर्गी उनके ऊपर मुस्तकिल बैठ जाती है कि उसने जी बच्चे निकालने हैं। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने काफ़ी सारे अंडे इकट्ठे हो गए थे, कुछ दिन नहीं उठाए तो मुर्गी उनको ऊपर बैठना शुरू हो गई। तो फिर मेरे नेबर्स में से एक आंटी उन्होंने बताया कि ये ना अब इनको मत उठाओ, ये ख़राब हो गए होंगे क्योंकि इनमें से ना बच्चे निकलने वाले हैं। और इनमें से मैं देख रही थी कि एक अंडा ना बिल्कुल छोटा सा अंडा था, तो ये ना मुर्गी ने छोटा सा एक अंडा दिया हुआ था अंदर, बहुत छोटू सा। ये पहले भी ऐसा हुआ है, एक दफ़ा एक मुर्गी ने ना बहुत छोटा सा अंडा दिया था, तो मैं परेशान हो गई थी कि पता नहीं किसी और चीज़ का अंडा ना हो, किसी सांप का हो या किसी परिंदे का हो। तो मैंने खोला था उसको, लेकिन उसके वो मैंने यूज़ नहीं किया था डर से। मैंने कहा पता नहीं इतना छोटा अंडा तो मुर्गी का होता नहीं है, तो शायद कोई और चीज़ यहाँ पे अंडा दे गई हो। लेकिन अब मुझे पता चला कि वाकई ये मुर्गी का ही अंडा है, कोई काम की और मुर्गी हो गई जिसने बस छोटा सा अंडा दे दिया। या शायद ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है ना, तो ये मैंने बाकी बड़ों से सुना है, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि जो मुर्गी नए नए अंडे देना शुरू करती है ना, तो उसका पहले अंडा जो ना बहुत छोटा सा होता है। खैर इसको बाद में मैंने तोड़ा भी था और उसके अंदर ना बिल्कुल मतलब उसके अंदर जर्दी नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी थी, सिर्फ सफ़ेदी थी और जर्दी नहीं थी, खाली बस वो छोटू सा वो अंडा था। वो मैंने खैर सिकंदर को बना के दिया था, वो बड़ा खुश हुआ था। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि अंडे तो मैंने ले लिए और ये अंडे काफ़ी गंदे गंदे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़ाहिर बात है कीचड़ था, बारिश होती रही है तो मुर्गियाँ कीचड़ में फिरती फिरती पे वहीं जाकर अंडा देती रही हैं, तो सारी अंडों पे ना कीचड़ लगा हुआ था। तो अभी ऐसा करूँगी, चल के इनको वॉश करूँगी, वॉश करके फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम मज़े ले लेके खाएंगे। ये क्या कर रहा है पप्पी, क्या कर रहा है? हाँ नहीं पकड़ो, हाथ गंदे होंगे बेटा। हसनैन की तो फेवरेट चीज़ आ गई है ना हसनैन। सब्जियाँ थोड़ी 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 उधर का रास्ता बंद है। आपकी भी फेवरेट है?
अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ सब्जियों के बीज मज़ीद लेके आई थी। पहले भी मैंने काफ़ी भिंडी वगैरह, बैंगन शैंगन में काफ़ी सारी सब्जियाँ लगा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बीज जर्मिनेट हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। क्योंकि बारिशें चल रही थी मुसलसल, और गर्मियों के जो बीज होते हैं ना, इनको थोड़ी सी ना ज़मीन की हीट चाहिए होती है। थोड़ी सी हीट होगी तो वो जर्मिनेट होंगे। तो मेरे बहुत सारे बीज ज़ाया हो गए थे, तो मैं मज़ीद जाके बीज ले आई थी, जिसमें से देसी टिंडा का बीज है, कुछ कोई ये तर का बीज है, और क्या कहते हैं, सफ़ेद बैंगन है। इन सब के बीज मैंने 3-4 घंटे के लिए मैं पानी में भिगो देती हूँ। इससे क्या होता है कि बीज सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनका जर्मिनेशन टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है, जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये मैं एक नई शॉप मैंने देखी थी, मैं वहाँ से लेके, क्योंकि पहले जहाँ से मैं लेके आती थी वो 60 रुपीज़ का पैकेट था, उसमें 3 या 4 बीज होते थे। लेकिन अभी जो है वो ये जो मैं लेके आई हूँ, इनमें काफ़ी सारे बीज हैं। ये मुझे तर लगाने का बड़ा शौक़ था। एक खीरा टाइप होती है काफ़ी लंबी सी ना, तो मुझे बहुत शौक़ था। मैंने कहा चलो इसको लगा के ना, तो मैं देखती हूँ कैसे बनती है। तो क्या कहते हैं, ये मैंने ले लिए। थोड़े हाथ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो इसलिए वीडियो बनाने में वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रही। तो मैं खुद ही लगी हुई हूँ, खुद ही वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि ये मैंने बीज भिगो दिए। अब 3-4 घंटे के लिए बीज भीगे रहेंगे। इसके बाद मैं इनको ज़मीन में लगाऊंगी, सॉरी। अच्छा, बीज लगाने का तरीका ये होता है कि ये जहन में रखेंगे, जितना बीज है ना आपका, जितनी मोटाई है उसकी, जितना मोटा बीज है, वो ज़मीन पे उसकी मोटाई के बराबर आपने ना मिट्टी डालनी है। जैसे ये बारीक बीज हैं, तर के बीज बहुत बारीक होते हैं, या भी सफ़ेद बैंगन के बीज बहुत छोटे छोटे हैं, और हरी मिर्च के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनको अपने ज़मीन के अंदर नहीं लगाना होता, बस ऐसे फैला देना होता है। गीली मिट्टी हो आपकी, ये देखें अभी कितने बारीक बीज है ये बैंगन के, तो इनको आप ज़मीन के दूर दूर लगा देंगे ना, बिल्कुल अंदर करके, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। आपने क्या करना है, जिस तरह से, जैसे आपको ये मिट्टी नज़र आ रही है ना, बिल्कुल गीली गीली मिट्टी हो, पहले आप इसको पानी दे दें। बिल्कुल नम मिट्टी हो, उसको बिल्कुल आपने ना ऐसे पाउडर की तरह बना लेना है, बिल्कुल नरम नरम कर लेना है। ये मैं उन बीजों का बता रही हूँ जो बहुत बारीक है। जो मोटा बीज है वो ज़मीन के अंदर लगेगा। तो इसको ज़मीन को आपने ना बिल्कुल नरम कर लेना है, बिल्कुल इसके जो मोटी मोटी मिट्टी है उसको बारीक कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद करना है जी, आपने बीज ऊपर फेंक देना है, यूँ करके ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। जिस तरह से देखें, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि हल्के हल्के बीज ऐसे डाल के ना, फिर उसके ऊपर आपने ना ऐसे हाथों से मिट्टी लेके, तो बिल्कुल बारीक मिट्टी, जिसमें कोई मोटा ना हो, वो उसके ऊपर आपने ना बीजों के ऊपर डाल देनी है। अब देखें, ये बारीक, ये सफ़ेद बैंगन के बीज लगा रही हूँ मैं। खैर बड़े मैंने दिल से लगाए थे, जर्मिनेट बाद में नहीं हो सके, क्योंकि ना वो जो हमने पप्पी रखा हुआ था ना, उसने ना छलांगे मार मार के ना, और पाँव मार मार के सारी मिट्टी मेरी इस गमले की निकाल दी थी। तो ये बीज मेरे ज़ाया हो गए थे, जिसका मुझे बड़ा दुख है। खैर, ये मैंने देखे किस तरह लगाए। इनको बस मिट्टी से छुपाना है, इन बीजों को बिल्कुल हल्की मिट्टी डालनी है, पाउडर की तरह नरम नरम करके, क्योंकि मोटा ढेला उसके ऊपर ना आए, कोई मोटी मिट्टी ना आए, ताकि वो बीज निकलने में ना उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है बीज को निकलने के लिए। तो वो अगर मोटा बीज होगा तो वो ताकत वाला होगा, वो निकल आएगा, लेकिन जो बारीक बीज है ना, वो निकलते निकलते वहीं पे ख़राब हो जाता है। तो देखिए, मैंने इसको बिल्कुल स्प्रिंकल किया मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, उसके ऊपर मैंने हल्की हल्की मिट्टी लगाई। ये आप हरी मिर्च का बीज लगाएंगे, टमाटर का लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, पालक लगाएंगे, या जैसे ये बैंगन के जितने छोटे छोटे बीज हैं ना, आप इतने इसी तरीके से लगाना है, तो उनकी जर्मिनेशन फास्ट होगी। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट अपने गार्डन का लुक ज़रा दिखाती हूँ कि सामने मेरा गार्डन कैसा है, मैंने क्या क्या वहाँ पे लगाया हुआ है। चलें जी, यहाँ तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।